महाविद्या माता धूमावती। आइए जानते हैं माता महाविद्या धूमावती के बारे में। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती का रोग, शोक और दुख को नियंत्रण करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती का स्वरूप माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती है। ये मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती के ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भी भक्षण कर लिया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भोजन बना के शिवजी को ग्रहण करने के लिए दिया। ये माना जाता है कि शिवजी का झूठा बचा हुआ ही माता पार्वती खाती है, परंतु एक बार खाना इतना स्वादिष्ट बना कि शिवजी ने पूरा ही उसे खत्म कर दिया। माता पार्वती को जब भूख लगी तो वे शिवजी का झूठन खाने के लिए गई। उन्होंने देखा कि थाली में तो एक भी खाने का दाना नहीं है, तो अब वे अपनी भूख कैसे मिटाएगी। और वो भूख के मारे इतनी व्याकुल हो गई और उन्हें इतना गुस्सा आया कि शिवजी ने उनके लिए एक भी कोर नहीं छोड़ा। धीरे धीरे माता अपने धूमावती रूप में आने लगी। धीरे धीरे माता के वस्त्र सफ़ेद होने लगे तथा माता के केश सफ़ेद वर्ण में आने लगे तथा माता का स्वरूप भी वृद्ध औरत के समान दिखने लगा। और माता भूख के मारे इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गई कि उनके सामने जो आ जाए वे उसे ही निगल जाए। सामने जब शिवजी आए तो माता ने उनका ही भक्षण कर लिया और सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया, हर तरफ प्रलय आ गया। और ऐसा देखकर देवी देवता भी सारे हैरान हो गए। और यही नहीं, माता धूमावती हमेशा से ही अतृप्त और भूखी रहने लगी, जिसके कारण वे दैत्य दुष्ट का संहार कर उन्हें अपना भोजन बनाने लगी। यही नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। महाविद्या माता धूमावती अस्त्र के रूप में अपने हस्त में सूप को धारण करती है तथा वे अपने सूप से ही दैत्य और दानव का वध करती है। माता धूमावती ने शिव का भक्षण किया था, उसके बाद शिव ने उन्हें विधवा रूप में रहने का श्राप भी दिया था, जिसके कारण माता सफ़ेद वस्त्र तथा सफ़ेद आभूषण तथा विधवा रूप में ही रहती है। अगर आपको माता धूमावती की कथा और तथा उनके प्राकट्य के बारे में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।